नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम। मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड बिकॉज टू मी यू गाइस आर प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इस क्वारंटीन के टाइम का क्रिएटिवली यूज़ कीजिए। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको नॉर्मली करने को नहीं मिलता होगा, और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कीजिए। म्यूज़िक, स्केचिंग, डांसिंग, कुकिंग, बेकिंग, देयर सो मेनी थिंग्स टू डू, राइटिंग, ठीक है। तो देर सो मेनी इंडोर गेम्स टू प्ले, देर आर लाइक कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स, देर सो मेनी थिंग्स टू डू। ओके, तो चलिए इस तरह से आप अपना टाइम का यूज़ कर सकते हो। एंड मैं हूँ रिचा, सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रीकी हीलर, एंड आई एम ऑल्सो फुल टाइम ब्लॉगर। मेरे 2 ब्लॉग्स हैं, जिसको एक ब्लॉग ए रीडर्स पैराडाइज को 6 साल हो चुके हैं, उसमें ग्लोबल रीडरशिप है, पूरी दुनिया से लोग पढ़ते हैं वो ब्लॉग। और दूसरा ब्लॉग अभी बेबी स्टेज पर है, वो भी शुरू किया है। और चलिए, और मैं ऑल्सो एक पब्लिश ऑथर हूँ। आई एम ऑल्सो पब्लिश ऑथर, ठीक है। तो आज का टॉपिक, जी, आपका जो टॉपिक है वो ये है कि आप जिन्हें चाहते हो क्या आपकी शादी उनके साथ होगी। बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इस टॉपिक की। फाइनली मैं टॉपिक लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो आप जिन्हें चाहते हो क्या आपकी शादी उनके साथ होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पायल्स, ठीक है। और यही नहीं, हमारे पास यहाँ पे हैं एक और बोनस रीडिंग। यू कैन बी हैप्पी, मैं बोनस रीडिंग लेकर आई हूँ। बोनस रीडिंग जिसमें ये है कि विल दे रिग्रेट लूजिंग यू, यू नो। क्या आप जवाब चाहे जो भी हो, हाँ या ना हो, क्या आपके पर्सन को आपको खोने का डर होगा, ठीक है। नहीं, क्या आपको खोने का पछतावा होगा, यू नो। तो ये मैं साथ में करने वाली हूँ। तो बाई चांस अगर जवाब जो भी होता है, सो यू कैन स्माइल, ओके। तो चलिए, जैसे मैं आपको हमेशा रिचुअल बताती हूँ, रिचुअल बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी पायल्स हैं। पायल नंबर 1, दिस इज़ neon green nail paint. Pile number 2, this blush pink nail paint, okay. Pile number 3 is this yellow nail paint, ठीक है। Pile number 1 is this neon green nail paint. Pile number 2 is this blush pink nail paint. Pile number 3 is this yellow nail paint. Okay, so pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 1, pile number 2, pile number 3. Okay, so you can close your eyes, take a deep breath, and ask God in the universe to guide you towards the right pile. आपको सही पाइल की तरफ ले जाएं, ऐसे गॉड से, यूनिवर्स से खुदा से कहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। रिमेंबर फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग्स हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं होती हैं तो आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, या पूरी रीडिंग देख सकते हो आप, या फिर आप किसी और टाइम आके दोबारा रीडिंग देख सकते हो। यू कैन ऑलवेज कम बैक अनदर टाइम। सो मेरी तरह grab a glass of juice, a cup of water, cup of tea, or if you like, whatever you like, glass of coconut water, and sit till the very end. Okay, चलिए अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट पाइल के साथ। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा फर्स्ट पाइल, ओके। देखते हैं आपके पर्सन को क्या आपकी शादी उनके साथ होगी, देखते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपको चाहते तो बहुत हैं,
ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, आपकी केयर करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो आपको भूल नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स, सोचते रहते हैं आपके बारे में दिन रात, ठीक है। और कुछ लोगों के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ब्लॉकिंग हुई है, ब्लॉक अनब्लॉक हुआ है कुछ आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो क्या आपकी शादी इनके साथ होगी? कार्ड्स आर वेरी मिक्स्ड, यू नो। मैं कुछ क्लैरिटी चाहूँगी इन कार्ड्स के ऊपर। मुझे जो फील हो रहा है वो ये है कि दो कार्ड्स बहुत ही 50-50 की चांसेस हैं इसमें, यू नो। दो कार्ड्स नेगेटिव आए, नेगेटिव नहीं कहूँगी मैं, लेकिन दो कार्ड्स थोड़े इतने पॉजिटिव नहीं हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको खोना नहीं चाहते, इतना तो पक्का है। तो चांसेस 50-50 हैं आप इनके साथ शादी के, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो कनेक्शन है, ये अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ना आता तो ये ऑब्सेशन की तरफ ज़्यादा है। लस्ट, पैशन, ऑब्सेशन, टेम्पटेशन, अट्रैक्शन, ये डेविल के कीवर्ड्स होते हैं जो इस कनेक्शन के ऊपर। आप ये देखिए कि चेन से बंधे हैं इन दोनों जो पर्सन खड़े हैं यहाँ पे नीचे, मैन एंड वुमेन, उनके मुंह बने हुए हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर सल्किंग। तो इस तरह का कनेक्शन अगर आपको डेविल चेन कर देता है तो यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है। यही एक लवर्स का कार्ड है, वो अगर आपको चेन करता है देन यू आर वेरी हैप्पी। जो लवर्स का कार्ड है उसमें एंजल, उन्होंने एंजल है, वो उन्होंने चेन नहीं कर रखा, वो एंजल आपको मिला रहे हैं। कितना फ़र्क है दोनों में, देखिए ना। तो चलिए लेट मी आस्क, क्या पायल 1 के पर्सन के साथ उनकी शादी होगी? क्या पायल 1 के पर्सन के साथ? यूनिवर्स कह रहा है कि चांसेस 50-50 हैं। देखिए दोनों टाइम कार्ड जैसे आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, तो आपके पर्सन कोशिश कर सकते हैं इस मैटर को आगे ले जाने की। अब आपके ऊपर है कि आप का क्या जवाब होगा, ठीक है। तो 50-50 है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन कोशिश कर सकते हैं इस मैटर को आगे ले जाने की, लेकिन आपके ऊपर है आप हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्स आपको जो मिलाएगा, लेकिन आप लोग हो सकता है उस तब तक आप मूव ऑन कर जाएं, या तब तक आपको कोई और मिल जाए पर्सन, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी है फ्रेंड्स। इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया, परेशान किया है। शुरुआती फेज़ बहुत अच्छा था, रोज़ी था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट करना, मैसेज के जवाब देना, सब कुछ वो करना कम कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो ये अगर कांटेक्ट होता है तो उस तरह से बातचीत नहीं होती, वो एहसान जाते हैं, झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये पर्सन जो है आपको अपने पीछे पीछे भगा रहे हैं, ठीक है। आपको क्लोजर नहीं दे रहे हैं, आपको जवाब नहीं दे रहे कि हुआ क्या, आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या हुआ है। ये पर्सन आपको आप बहुत ही डेलिकेट फ्लावर की तरह हो, ठीक है, और ये पर्सन ये बात जानते हैं, उसके बाद भी आपको क्लोजर नहीं दे रहे हैं। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर वो होता है कि हमें पता चल जाए हाँ या ना, आर या पार, कि मसला हुआ क्या है, बात साफ हो जाए, वो क्लोजर होता है उन लोगों के लिए जिन्हें पता नहीं है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पार्टी सामने आके कोशिश करेगी शादी करने के लिए या प्रस्ताव रखने के लिए, और तब तक हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कोशिश करेंगे जब तक आप मूव ऑन हो जाएंगे, जो मुझे केस यहाँ पे लग रहा है। तो 50-50 चांसेस हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। यूनिवर्स अभी आपको बताना नहीं चाह रहा है। यूनिवर्स जब इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, मैंने कार्ड्स निकाले हैं फ्रेंड्स, तो यूनिवर्स अभी बताना ही नहीं चाह रहा आपको। बैक ऑफ द डेक, ये देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बैक ऑफ द डेक। आपकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, यू आर नॉट एबल टू स्लीप, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ केसेस में डिप्रेशन भी हो सकता है, आप रोते हो, आपको सर दर्द होता है। अगर ये आपकी कंडीशन हो रखी है फ्रेंड्स। अभी आपके ऊपर है कि आपको ऐसा कनेक्शन बाहर फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए।
कार्ड उड़ के आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ केस में ये कार्ड उड़ के आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ केस में ये हो सकता है फ्रेंड्स कि ये पर्सन मैरिड हो, या ये मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे पड़े हैं। अगर ये मैरिड नहीं है या तो उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है। या अगर ये, क्योंकि ये कार्ड मैरिज का ही होता है, ठीक है, ये पर्सन, या फिर ये होता है कि आपके साथ मैरिज चाहते हैं ये पर्सन, तो चलिए कंफर्मेशन आ गया कि आपको ये पर्सन कोशिश करेंगे आने की बाहर आपके सामने आके प्रपोज करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। और अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो इस पर्सन को अपनी ये जवाब फिर इस पर्सन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि फ़ैसला ये क्या लेंगे। आपके ऊपर नहीं, इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। लेकिन आपके ऊपर ये फैसला डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को अलाउ करोगे या नहीं करोगे अपनी लाइफ में। तो अब हम देखेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी हम देखेंगे कि विल दे रिग्रेट लूजिंग यू, कि आपको खो के उन्हें पछतावा होगा। गिव मी अ सेकंड, लेट मी ग्रैब माय बुक। इनसिक्योरिटी एंड परसेप्शन। तो मुझे जो फील हो रहा है कि यू विल फाइंड योर लाइट। जो आप देख रहे हो व्यूअर्स, यू विल फाइंड योर लाइट विद इन। आप जब खुश होगे ना अपनी दुनिया में, आप जब खुश होगे, आप जब रिजॉइस कर रहे होगे, आपको अपनी खुशी मिल जाएगी, चाहे आपको किसी के साथ मिले या आपको अपने अंदर वो खुशी मिले। तो तब ये पर्सन को इनसिक्योरिटी होगी। ये डेविल का कार्ड होता है फ्रेंड्स। ये पर्सन खुश नहीं होंगे, आपको खो के पर्सन खुश नहीं होंगे, आपको खो के इस पर्सन को पछतावा होगा और ये दुखी होंगे। आप इसको देखिए, ये जो लड़की इस कार्ड में है, ये इसकी पूरी इतने अच्छे सराउंडिंग से घिरी हुई है, फूल पत्ते हैं यहाँ पे, गार्डन में है, एमराल्ड स्टोन है, इसको वो हैरानी से देख रही है, लेकिन वो चुप है, गुमसुम सी है, यू नो, शी इज सैड, मेलनकली। तो उसके पास सब कुछ है पर तभी वो खुश नहीं है, तो वो ये उनकी कंडीशन होगी। और ये जो एमराल्ड स्टोन है, ये आपको देख के वो हैरान हो जाएंगे, कि आपकी खुशी देख के, आपको जगमगाता देख के वो हैरान हो जाएंगे। तो विल दे रिग्रेट लूजिंग यू? येस, दे विल रिग्रेट लूजिंग यू। आपको खो के उन्हें पछतावा होगा। सो स्माइल। ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2। अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं, पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं पाइल नंबर 2 के क्या कार्ड्स हैं। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज फ्रेंड्स। पाइल नंबर 2 के क्या कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं जी। तो चलिए हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने ये नेल पेंट सेलेक्ट किया था, ब्लश पिंक, मेरे फेवरेट कलर है। आई लव ब्लश पिंक एंड जेड ग्रीन। चलिए कार्ड्स थोड़े से हम साइड में कर देते हैं। ओके, हमारे पास है एम्परर रिवर्स में। वी हैव 5 of cups in reverse, the Empress upright, 5 of Pentacles upright, Page of Cups upright, and Queen of Swords upright. Sorry, reverse. Queen of Swords in reverse. चलिए, तो क्या आपके पर्सन क्या फील क्या कर रहे हैं आपके बारे में, या वो क्या सोचते हैं, हम पहले ये देखते हैं। आपका रिश्ता क्या है। आपके पर्सन काफ़ी टाइम तक आपके बिना दुखी रहे थे फ्रेंड्स। बहुत दुखी रहे थे, बहुत रो रहे थे, और वो अभी भी अकेला महसूस कर रहे हैं। वो अभी भी विड्रॉ कर रखा है उन्होंने सोशल सिचुएशन से खुद को। अब देखिए, सोशल सिचुएशन से खुद को विड्रॉ करने का मतलब क्या है। क्वारंटाइन के टाइम पे वैसे भी लोगों ने विड्रॉ कर ही रखा है, लेकिन एक ये होता है कि आप फ़ोन पे टच में रहते हो, आप वीडियो कॉल पे, फ़ोन कॉल पे, मैसेज पे, यू आर ऑलवेज इन टच कि भाई हो क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ भी। तो
और ये पर्सन ने जो है खुद को अपना दुश्मन बना रखा है, आपको अपना दुश्मन बना रखा है, बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपका आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपकी तरफ से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्सन आपको ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है आपको खुद से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि इस पर्सन के हिसाब से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये देखिए इसमें जो लड़का है वो बैसाखी पे है, ठीक है, और वो जो वुमन है वो फुली क्लैड है और वो चल रही है, वो स्ट्रॉन्ग है इससे। तो वो जो है वो आपको खुद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। वो मानते हैं कि इमोशनली और स्पिरिचुअली आप अवेकेंड हो और आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस पर्सन को हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ किसी तरह का लॉस हुआ है इस पर्सन को, तो वो अपने फाइनेंसेस ठीक करने में लगे हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपको एज एन एम्प्रेस रखना चाहते हैं, एज एन एम्प्रेस होती है पांचों क्वींस का मिश्रण। वो आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, एज अ क्वीन देखते हैं, एज रानी की तरह रखना चाहते हैं आपको फ्रेंड्स वो। तो क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ, करना चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड रिवर्स में आया है तो इसका मतलब डेफिनेटली हाँ है। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट में या तो डिवोर्सी होती है या फिर वो विडोवर होती है, स्पिंस्टर, या फिर बहुत टाइम से सिंगल रही होती है। वो थोड़ी एक हार्श एनर्जी में होती है, शार्प टंग की होती है वो, उसको ये उसकी ट्रेड्स होते हैं। अभी रिवर्स में आया है तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि वो आपको एक एज अ मैरिड देखते हैं, मैरिज मटेरियल देखते हैं, और वो आपको आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं फ्रेंड्स शादी से रिलेटेड, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये फ़िलहाल अपनी एम्परर एनर्जी में आके आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है अपनी एम्परर एनर्जी में आके आपको प्रपोज करना चाहते हैं। वो पेज की एनर्जी में आपको प्रपोज नहीं करना चाहते, वो एम्परर की एनर्जी में प्रपोज करना चाहते हैं। जो एम्परर की एनर्जी रिवर्स में है तो अभी फ़िलहाल वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, ही और शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, ठीक है। वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसका जवाब हाँ है, येस दे वांट टू मैरी यू, बट फ़िलहाल दे आर नॉट रेडी फॉर इट। जब टाइम आएगा एट द डिवाइन टाइमिंग दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो चलिए अब हम वैसे इसमें इसका जवाब हाँ है तो देखने का मतलब नहीं बनता कि विल दे रिग्रेट लूजिंग यू, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। प्रेयर आया है रिवर्स में, फिर हमारे पास आया है परफेक्शन, फिर हमारे पास आया है ग्रोथ। तो ये पर्सन थोड़े परफेक्शनिस्ट टाइप के हैं फ्रेंड्स, और ये आपके साथ परफेक्शन, आपको एज ए परफेक्शन देखते हैं, और ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, लाइफ की ग्रोथ आपके साथ देखते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई कसर छोड़ेंगे आपके साथ शादी करने में ठीक है। तो मुझे जो कहा जा रहे हैं वो आ रहे हैं कि ये पर्सन खुद को अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में लगा देंगे, मिस करेंगे आपको, बहुत मिस करेंगे आपको, लेकिन खुद को अपने फाइनेंसेस में, करियर में लगा देंगे ये पर्सन। मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब आ रही है कि हो सकता है ये दोबारा शादी ना करें, अगर आपके साथ शादी ना हो तो हो सकता है शादी ना करें, या ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की वाइब थी। तो चलिए ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एंजल ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस के अलर्ट्स चाहिए तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। सब्सक्राइब के नेक्स्ट में बेल आइकॉन होता है, उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर वीडियोस देखते रहिए, एंजॉय करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके उनकी लाइफ में होने क्या वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3, आर यू रेडी? ठीक है, जिन्होंने ये नेल पेंट सेलेक्ट किया था, ये येलो नेल पेंट, तो बहुत ही सनशाइन की तरह रेडिएंट हो आप, वार्म हो आप, रेडिएंट सनशाइन की तरह, बहुत फ्रेंडली हो, वार्म हो, एंड चलिए ठीक है, देखते हैं येलो नेल पेंट जिन्होंने सेलेक्ट किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन
आपसे शादी करना चाहते हैं नहीं, आपकी शादी उनके साथ होगी या नहीं होगी। तो सेकंड पाइल में हम देखेंगे आपकी शादी उनके साथ होगी। सेकंड पाइल का जवाब ये था, लेकिन वो चाहते हैं, वो पर्सन जब डिवाइन टाइमिंग पे आगे आएंगे तो आपकी शादी उनके साथ होगी, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। ठीक है, हमारे पास है थर्ड पाइल में 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार हो रहा है भैया। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, वेरी गुड, वेरी नाइस। 8 ऑफ कप्स रिवर्स में, वेरी नाइस। 4 ऑफ कप्स गम में डूबे हैं भाई। एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, वेरी नाइस। द मैजिशियन, ये पर्सन पहले हो सकता है फ्रेंड्स वॉकआउट कर गए थे आपसे, चले गए थे आपको छोड़ के, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कुछ वो दिए ये पर्सन चले गए थे आपको छोड़ के, या आपने वॉकआउट कर दिया था इस पर्सन से। कुछ सेपरेशन हुआ था, अभी भी फ़िलहाल आपका सेपरेशन मुझे ऐसा लगता है कि चल रहा है। इंतज़ार हो रहा है इस पर्सन का, या आप इस पर्सन को भी आपका इंतज़ार है फ्रेंड्स। वो दिखाते कुछ है कुछ, मतलब दिखाते ऐसे कि मुझे तो कोई, दिखाते ये हैं, ये देखिए, ये दिखाते हैं वो कि मैं तो अपने में मगन हूँ, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। आप लव ऑफ़र कर रहे हो इधर, ये कप ऑफ़र कर रहे हो, ये वो ऐसे दिखा रहे हैं भाई मुझे फ़िक्र नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, मैं अपने में खुश हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, बहुत पैशन है इस पर्सन के मन में आपके लिए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं ये फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लोग इसको एज अ पैशन ही देखते हैं कि पैशन है, प्यार नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। प्यार पैशन सब होता है इसमें, क्योंकि लीव्स भी हैं इसमें। तो लीव्स जो होती हैं वो ग्रोथ, सक्सेस वो बताती हैं। लीव्स जो है वो स्टेबिलिटी का साइन भी होती हैं, वो एबंडेंस का साइन होती हैं, वो फर्टिलिटी का साइन होती हैं, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी साइन होती हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है ये सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं है, उससे कहीं बढ़ के होता है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पैशन से बेस पैशन हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। तो ये पर्सन क्या आपके साथ, ये पर्सन ने आपको बहुत अवॉइड किया या फ़िलहाल अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं फ्रेंड्स, और इनके साथ आपकी नई शुरुआत होगी। तो क्या इसका जवाब हाँ है? क्या आपकी शादी इनके साथ होगी? इस पर्सन को सही टाइम का इंतज़ार है फ्रेंड्स। आई एम गेटिंग 8 मंथ्स, या तो 8 मंथ में इस ईयर कुछ पॉसिबल प्रपोजल डेवलपमेंट हो सकती है, आपकी शादी से आपकी बातचीत हो सकती है इससे रिलेटेड, या विद इन 8 मंथ्स। तो विद इन 8 मंथ्स आपकी इनके साथ कुछ बातचीत शादी से रिलेटेड हो सकती है, ये पर्सन प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। क्या इसका जवाब हाँ है? इसका जवाब हाँ है, यस, ठीक है। तो आपकी शादी, ये शादी करना चाहते भी हैं आपके साथ, आपके साथ इनकी शादी होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, विल दे रिग्रेट लूजिंग यू। कार्ड देखना चाहेंगे आप? रिन्यूअल देख लो। अब वो आपको खोना ही नहीं चाहते, खोने देंगे ही नहीं आपको फ्रेंड्स। अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत अवॉइड कर लिया उन्होंने, वो वापस आएंगे आपके पास। अब हो सकता है रोल्स रिवर्स हो जाए, वो चेस करें, आप रन करें, हो सकता है, ठीक है। तो क्वेस्ट ये हो गया कि वो, ये देखिए कार्ड सब कुछ बता रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या होने वाला है, और वो क्या फील करेंगे आपके बिना। आइसोलेशन, रिलीज़, 4 कार्ड्स आए हैं देखिए। तो ये उनकी कंडीशन होगी आपको खोने के बाद। मुझे दिख नहीं रहा कि वो आपको खोएंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ। आइसोलेशन एंड रिलीज़, अब आपको भूल नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, अकेले में रहना शुरू कर देंगे, आपको खोने का पछतावा उन्हें डेफिनेटली होगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ रिन्यूअल करेंगे, ठीक है, हर हाल में। मुझे चैनल मैसेज आ रहा है हर हाल में, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ रिन्यूअल करेंगे, और आप इनकी क्वेस्ट हो, आप इनकी, एक कहते हैं ना एक कॉन्क्वेस्ट होता है ना, जो आप इनकी क्वेस्ट हो, ठीक है। आपको ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके साथ रिन्यूअल करेंगे ये पर्सन, ठीक है।
रिन्यूअल ऑफ वाउज, रिन्यूअल ऑफ कुछ भी ऐसे रिन्यूअल हो सकता है। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो आपके साथ रिन्यूअल ऑफ वाउज करेंगे, फिर से शादी करेंगे तो आपके साथ तो ये वैसे सिंगल्स के लिए है जो शादीशुदा नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि ये पर्सन आपको खोने का इनको पछतावा होगा, लेकिन आपको खोएंगे नहीं ये इस पर्सन की रीडिंग है। तो ये थी आज की रीडिंग। जिस पर्सन को आप चाहते हो कि आपकी शादी उनके साथ होगी या नहीं, तो ये उसके बाद मैंने आपको ये बोनस रीडिंग में ये भी बताया कि क्या जवाब चाहे हाँ हो या ना हो, क्या उनको आपको खोने का पछतावा होगा या नहीं, मैंने आपको ये भी बताया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक था ये। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत एनर्जी लगती है फ्रेंड्स ये रीडिंग्स लाने में। तो कई बार हेल्थ ठीक नहीं भी होती, आप लोगों को पता चल जाता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तभी मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, टू बी गिविंग गाइडेंस टू यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों की पॉजिटिविटी मुझे एनर्जी देती है। रीडिंग्स में डेली लेकर आऊँ, आप लोगों को जितना प्यार देते हैं मुझे एनर्जी मिलती है, मैं डेली रीडिंग्स लेकर आऊँ। यू मोटिवेट मी फ्रेंड्स। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और अपने लव्ड वन के साथ रीडिंग शेयर कीजिएगा। और चलिए मैं मिलूँगी फिर आपको दूसरी नई रीडिंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। एंड तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस।